Yes, dear students, let us start discussing third unit of pharmaceutical chemistry, and that is CHEM 308 code, and the name of topic is, name of unit is pharmaceutical drugs. Pharmaceutical drugs. तो ड्रग क्या होता है? ए सब्सटेंस यूज फॉर द पर्पस ऑफ डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, रिलीफ और क्योर ऑफ ए डिजीज, इसको ड्रग कहते हैं. ठीक है. अब ड्रग जो है वो कोई भी केमिकल हो सकता है. अगर उसका थेराप्यूटिक एक्शन है, अगर वो थेरेपी कर रही है तो उस ड्रग को हम मेडिसिन कह देते हैं, और अगर हार्मफुल इफेक्ट कर रही है तो उसको हम पॉइजन कह देते हैं. ठीक है. सो हम इसमें मेडिसिन की बात ज़्यादा करेंगे. दोज ड्रग्स विच कॉज थेराप्यूटिक एक्शन इन आवर बॉडी अगेंस्ट सम डिजीज. ठीक है. अब ड्रग डिस्कवरी, ड्रग ऐसे कैसे बनती होगी, क्या होता होगा, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए. तो स्टेप्स इन ड्रग डिस्कवरी, स्टेप नंबर 1 ये है टारगेट आइडेंटिफिकेशन. ठीक है. देखिए, हमारी बॉडी के अंदर वेरियस बायोमोलिक्यूल्स हैं. कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, फैट है. इन बायोमोलिक्यूल्स को हम, ये ड्रग के टारगेट होते हैं, प्रोटीन्स. ठीक है. तो टारगेट आइडेंटिफिकेशन करनी है कि हमारे जो ड्रग है वो किस बायोमोलिक्यूल को टारगेट करेगी, उसके साथ जुड़ेगी, उसकी एक्टिविटी को इफेक्ट करेगी, ताकि थेराप्यूटिक इफेक्ट जनरेट हो सके, ताकि थेरेपी हो सके. ठीक है. द टारगेट हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक. जो टारगेट मॉलिक्यूल्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, उनके पास फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक होती है. दे हैव ए स्पेशल साइट टू मैच विद ड्रग. ठीक है. इसको रिसेप्टर साइट कहते हैं. ठीक है. नंबर 2, इन देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, टारगेट की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में चेंज व्हेन इट बाइंड्स टू ड्रग. जब ये ड्रग के साथ जुड़ेगा रिसेप्टर साइट के साथ, तो इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो सकती है, और इस चेंज की वजह से दिस चेंजेस ट्रिगर वेरियस फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस इन सेल, टिश्यू और बॉडी. तो इसकी वजह से चेंजेस होते हैं फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस में, और दीज रिस्पॉन्सेस लीड टू थेराप्यूटिक इफेक्ट, और इन्हीं रिस्पॉन्सेस की वजह से थेरेपी पॉसिबल होती है. तो सबसे पहला काम ड्रग डिस्कवर करने के लिए, सबसे पहला काम है प्रॉपर टारगेट आइडेंटिफिकेशन. कौन से बायोमोलिक्यूल आपकी ड्रग का टारगेट होगा वो आपने सेलेक्ट करना है. सेकेंड इज ड्रग मेटाबॉलिज्म. देखिए, अब ड्रग लिया है, ड्रग आपकी बॉडी में ड्रग टेकन ले लिया, इट ट्रेवल्स थ्रू द बॉडी टू रीच द टारगेट. क्योंकि जैसे ही आपके अंदर ड्रग गई तो टारगेट तो पूरी बॉडी के टारगेट तक इसने पहुंचना है. इसके लिए इसको पास थ्रू, इट हैज़ टू पास थ्रू वेरियस मेम्ब्रेन्स. ठीक है. हर जगह जाना पड़ेगा, इसको मेम्ब्रेन से पास होना पड़ेगा, बॉडी के अंदर सेल मेम्ब्रेन से. ठीक है. अब ड्रग शुड नॉट बी मेटाबोलाइज्ड बिफोर रीचिंग टारगेट. ये टारगेट से इस ट्रेवलिंग में ही, इस पाथवे में ही कहीं ड्रग मेटाबोलाइज ना हो जाए, क्योंकि इसने एक्शन तो टारगेट मॉलिक्यूल के ऊपर जाके करना है अपना थेराप्यूटिक एक्शन. तो उससे पहले ही मेटाबोलाइज हो गई तो ड्रग किसी काम की नहीं है. ये इस स्टेप 2 में देखना है हमने. ठीक है. और जब ये टारगेट के मॉलिक्यूल के ऊपर पहुंची, इसने थेराप्यूटिक एक्शन किया, उसके बाद इट गेट मेटाबोलाइज्ड, ये मेटाबोलाइज हो जाए एट द आफ्टर कॉजिंग द थेराप्यूटिक एक्शन एंड गेट एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी विदाउट कॉजिंग हार्म. ये भी स्टेप 2 का काम है. और जब ऐसा नहीं है कि एक बार फंस गई जाके टारगेट मॉलिक्यूल के ऊपर और ड्रग एक बार खाई और ज़िंदगी भर वहीं रही, तो आपका नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग कैसे करेगी. थेराप्यूटिक एक्शन होने के बाद उसका मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, उसके छोटे छोटे प्रोडक्ट बनने चाहिए, और वो बॉडी से एक्सक्रीट भी होने चाहिए, और कोई हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग एक्सक्रीशन. तो ये स्टेप 2 है ड्रग का डेवलपमेंट का. थर्ड है स्टेप 3 लीड डिस्कवरी.
लीड कंपाउंड क्या होता है कि जितने भी हमारे बायोमोलिक्यूल हैं टारगेट हैं अंदर, उनका फिजियोलॉजिकल फंक्शन हमें पता होता है। प्रोटीन का क्या होता है, हार्मोन का क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड का क्या होता है, लिपिड का क्या होता है, ठीक है। और वो टारगेट की फंक्शनिंग के बारे में हमको अगर पता है तो हम ऐसा कंपाउंड थ्योरेटिकली प्रपोज कर सकते हैं जो कंपाउंड बाद में ड्रग का काम करेगा, जो उस टारगेट के साथ इंटरेक्ट कर सके, इंटरेक्ट विद द टारगेट एंड कॉज थेरापेटिक इफेक्ट। तो अगर हमें बायोमोलिक्यूल्स के फिजियोलॉजिकल फंक्शन का पता ही नहीं होगा तो हम ऐसा मॉलिक्यूल ढूंढ ही नहीं सकते जो उसके साथ इंटरेक्ट कर सके। सो दिस इज लीड डिस्कवरी। ऐसा कंपाउंड ढूंढना है जो हमारे टारगेट के साथ बाइंड कर सके, इंटरेक्ट कर सके और उसमें थेरापेटिक इफेक्ट जनरेट कर सके। और ऐसे कंपाउंड्स जो लीड कंपाउंड्स हैं वो नेचुरल सोर्सेज से भी मिल जाते हैं जनरली, और उनको लैब में भी सिंथेसाइज किया जा सकता है। नेचुरल सोर्सेज प्लांट्स से निकलते हैं, जहर से, विनोम से भी निकलते हैं जो सांप के जहर हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी बड़ी भारी ड्रग्स निकलती हैं, और ऑर्गेनिज्म से भी निकलती हैं, फिशेस वगैरह से भी निकाली जाती हैं ऐसे लीड कंपाउंड्स। अब लीड कंपाउंड आ गया आपका जो इंटरेक्ट कर सके, आपके टारगेट आपका सिलेक्ट हो गया, उस टारगेट के ऊपर कौन सा लीड कंपाउंड उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है वो भी आपका सेट हो गया। अब है लीड ऑप्टिमाइजेशन, कि कितना कर लीड कंपाउंड जो है हमें, क्या वो लीड कंपाउंड हमने सेलेक्ट किया है उसमें कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत तो नहीं है तो कितनी है, क्या करना है उस लीड कंपाउंड को। द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ लीड कंपाउंड एंड देयर मॉडिफिकेशन टू ऑब्टेन सुटेबल प्रॉपर्टीज। सुटेबल प्रॉपर्टी उसमें लीड कंपाउंड में लानी है, दैट इज कॉल्ड लीड ऑप्टिमाइजेशन। सुटेबल प्रॉपर्टी क्या, पोटेंसी, कितना अमाउंट ड्रग रिक्वायर होगा, ठीक है। जितने कम अमाउंट में थेरापेटिक एक्शन ड्रग कॉज कर सकती है उतने ही ज़्यादा उसकी पोटेंसी होगी, ठीक है। सेकेंड इज फार्मोकाइनेटिक्स। फार्मोकाइनेटिक्स क्या होता है, व्हाट बॉडी डू विद द ड्रग। जैसे ड्रग आपके अंदर गई, ये एब्जॉर्ब होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, मेटाबॉलिज्म होगा, एक्सक्रीशन तक आपकी बॉडी के अंदर है, सारा इसकी यहाँ लेने से लेके एक्सक्रीशन तक की सारी ट्रेवल को हम फार्मोकाइनेटिक्स कहते हैं। थर्ड इज फार्माकोडायनामिक्स। इट इज स्टडिंग बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड मैकेनिज्म ऑफ इट्स एक्शन। ये इसकी स्टडी फार्माकोडायनामिक्स में करते हैं। और स्टेप नंबर लास्ट जो है 5, दैट इज प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल डेवलपमेंट। प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, तो पहले तो थोड़े से अमाउंट में हमने ड्रग बनाई है, अब हम ज़्यादा अमाउंट में ड्रग बनाएंगे, लार्ज स्केल पर ड्रग प्रोडक्शन करेंगे। अभी हम पेशेंट को नहीं दे रहे हैं इसको, अब इसको सेफ्टी स्टडी के लिए चूहों पे या किसी और पे, बंदरों पे सेफ्टी स्टडी के लिए स्टडी करते हैं। इसकी कार्सिनोजेनिसिटी, कि क्या ये कैंसर तो नहीं क्रिएट कर रही है, उसके लिए स्टडी करते हैं। ड्रग डिलीवरी मैकेनिज्म ढूंढने के लिए, इसका मेटाबॉलिज्म एस्टेब्लिश करने के लिए कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जाएगी और कैसे कैसे डिग्रेड होकर कैसे कैसे एक्सक्रीट होगी, एंड एलिमिनेशन स्टडीज़, कैसे बाहर निकलेगी। ये सारी स्टडीज़ हम जो है वो ह्यूमन के ऊपर नहीं करते। प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट हम अदर एनिमल्स के ऊपर करते हैं, चूहे होते हैं, बंदर होते हैं, ऐसे ऐसे उनको एक्सपोज किया जाता है। और उसके बाद आएगी आपकी क्लिनिकल स्टडी, क्लिनिकल डेवलपमेंट। इसमें फेजेस हैं, फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4, ठीक है। फेज 0 में एक आदमी के ऊपर ट्रायल करते हैं, फर्स्ट ट्रायल ऑन ह्यूमन, किस तरह से ड्रग बिहेव करती है, हाउ इट बिहेव, ठीक है। जिस तरह से हमने प्रिडिक्ट की थी बाकी एनिमल्स में प्री क्लिनिकल स्टेज में, वैसे ही बिहेव की कि किसी और तरीके से तो नहीं आदमी के अंदर बिहेव की, ठीक है। फिर है फेज 1, चलो एक आदमी में हो गया, ठीक आ गया रिजल्ट, तो हम फिर थोड़ा ग्रुप लेंगे आदमी का 20 से 80% का, उसमें भी यही स्टडी करेंगे फॉर सेफ्टी टॉलरेंस, फार्माकोकाइनेटिक्स एट्सेट्रा, सारी चीज़ें जो हमने एनिमल में जो स्टडी की वो इसमें करेंगे। 20 से 80 आदमी में अगर ठीक रिजल्ट आ गया, फिर फेज़ 2 में हम ग्रुप बड़ा करेंगे, सेम स्टडी करेंगे, 20 से 300 आदमी लेंगे इसमें,
और फेज 3 अब ट्रायल ऑन पेशेंट होता है, ठीक है। इसमें 100 से 1000 पेशेंट लेंगे, आप ज़्यादा नहीं लेंगे, उनमें इसको एडमिनिस्टर करेंगे और देखेंगे कितनी एफिशिएंट है, कोई साइड इफ़ेक्ट कितने आ रहे हैं इसके, ठीक है। और फेज़ 4 में तो अगर ये सेफ हो गई तब अब मार्केट में भेज देंगे हम फेज़ 4 में, लेकिन फिर भी कंपनी इस ड्रग को मॉनिटर करती रहेगी कि कोई नया एडवर्स रिएक्शन तो नहीं हो रहा है इसको खाने के बाद बॉडी के अंदर इसके किसी पेशेंट की, और कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो नहीं हो रहा है पेशेंट्स के अंदर, तो इसको क्लिनिकल डेवलपमेंट बोलेंगे फेज़ 4। तो ये तो होगी आपकी ड्रग डिस्कवरी कैसे कैसे होती है। फिर आती है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, ये भी 2-3 तरह से की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। अब देखिए आपने पढ़ा होगा +2 में, एनाल्जेसिक होते हैं, एंटीपायरेटिक होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं, ठीक है। ये किससे, ये थेराप्यूटिक एक्शन है। एनाल्जेसिक पेन किलर, तो क्या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, अगर पेन को किल करती है तो उसको एनाल्जेसिक बोलेंगे, अगर बुखार को ठीक करती है तो उसको एंटीपायरेटिक बोलते हैं, अगर इन्फ्लामेशन को, सूजन को कम करती है तो एंटी इन्फ्लामेटरी बोलेंगे। इस तरह से फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बेस के ऊपर ड्रग की क्लासिफिकेशन की जा सकती है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन ऑन ए पर्टिकुलर बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे एंटासिड्स हैं, एसिडिटी हो गई, एसिडिटी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसको ख़त्म करने के लिए एंटासिड खाते हैं आप, एंटी एलर्जी टैबलेट्स खाते हैं। तो किसी के एंटी, जिसने के नाम किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस, एलर्जी, एंटी एलर्जी, एलर्जी इज बायोलॉजिकल प्रोसेस, सो एंटी उसके अगर कुछ ले रहे हैं तो वो सेकंड क्लास में आएंगी। थर्ड क्लास है ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल स्ट्रक्चर। अब केमिकल स्ट्रक्चर हर एक ड्रग की होती हैं, जैसे सल्फा ड्रग की अपनी है, कोई और ड्रग है उनकी अपनी है, तो उस बेस के ऊपर भी क्लासिफिकेशन है कि इसकी ये केमिकल स्ट्रक्चर होगी। और चौथी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट, के प्रोटीन है, कि लिपिड है, कि एंजाइम है, कि हार्मोन, कौन इसका टारगेट साइट है, उसके बेस के ऊपर भी क्लासिफिकेशन की जाती है। अब शॉर्ट में मैं ड्रग टारगेट इंटरेक्शन की बात करूँगा। ये एंजाइम, अगर प्रोटीन है आपका एंजाइम है, तो एंजाइम जो मेटाबॉलिज्म शो करता है, आपको पता होता है कि एंजाइम के ऊपर लॉक एंड की हाइपोथेसिस आपने पढ़ी हुई है अगर, तो एंजाइम के ऊपर एक रिसेप्टर साइट होती है जिसका साइज मैच करता है। एंजाइम्स आर कैटलिस्ट, वो बायो केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, ठीक है। रिसेप्टर साइट होती है उनके ऊपर, उसके ऊपर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आके फिट हो जाता है, जैसे लॉक में की फिट होती है, और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल वहाँ पे आके रिएक्शन करता है और आगे प्रोडक्ट देता है, जिसका फिर वो साइट से छूट जाता है वो प्रोडक्ट, तो रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया, एंजाइम फिर से फ्री हो गया, उसकी साइट फिर से खाली होगी, उसके ऊपर नया सबस्ट्रेट आएगा। अब जब बीमार आदमी है तो आपके टारगेट मॉलिक्यूल के ऊपर रिसेप्टर साइट है, उस रिसेप्टर साइट के ऊपर जो बीमारी कॉजिंग एजेंट है, सबस्ट्रेट है, वो फिट ना हो, इसलिए ड्रग दी जाती है। तो जब ड्रग है वो जैसे एंजाइम के ऊपर गई, तो ये 2 तरीके से एंजाइम को वर्क कर सकती है। पहले कहते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिशन, ये उस रिसेप्टर साइट के बिल्कुल साइज सेम होगा ड्रग का, और ड्रग जाके उसके अंदर बैठ जाएगी। अब सबस्ट्रेट आके इसके ऊपर फिट नहीं हो सकता, क्योंकि साइट को ऑलरेडी किसने ऑक्यूपाई कर लिया है, ड्रग ने कर लिया है, तो सबस्ट्रेट इसके साथ नहीं होगा, तो बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं होगा, रिस्पॉन्स नहीं होगा, तो इस तरह से वो एंजाइम की एक्टिविटी को सीज कर देगी। दूसरा है कि नहीं, ये उस साइट के ऊपर नहीं जाती है, किसी दूसरी साइट के ऊपर चिपक जाती है ड्रग, जाके कहीं और फिट हो जाती है, जिसको एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। और एलोस्टेरिक साइट के साथ जब ड्रग का मॉलिक्यूल जुड़ता है, तो वो जो इसकी रिसेप्टर साइट है उसकी शेप ही चेंज कर देता है, सबस्ट्रेट की शेप के साथ वो शेप मैच नहीं करती, इसलिए सबस्ट्रेट उसमें फिट नहीं होता, इसलिए वो फिट नहीं होता, तो उस रिएक्शन को वो एंजाइम अब कैटालाइज कर ही नहीं सकता, तो वो रिएक्शन होता ही नहीं है। तो इस वजह से ये इनहिबिशन ऑफ एंजाइम करती है ड्रग टारगेट के साथ, इसी तरह से इसका रिएक्शन होता है। फिर इसके बाद आते हैं कुछ सर्टन केमिकल्स इन हेल्थ केयर, ये आपने +2 में सारे पढ़े हैं, केमिस्ट्री इन सर्विस ऑफ मैन, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ले रहा हूँ। जैसे पहले एंटीबायोटिक है, बुखार एंटीबायोटिक में आते हैं, इसका एग्जांपल आपने देखना, ठीक है। द ड्रग्स
विच लोअर बॉडी टेम्परेचर। फिर एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक पेन किलर बोलते हैं। पेन किलर दो तरह के होते हैं, नॉन नार्कोटिक और नार्कोटिक। नार्कोटिक जो होते हैं उससे नींद भी आती है, नॉन नार्कोटिक से नींद नहीं आती है। इसके एग्जांपल आपने याद करने पड़े हुए आपने सारे। ट्रैंकुलाइजर ब्रेन के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं ट्रैंकुलाइजर्स, ठीक है। फिर आते हैं एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, आपने सब पढ़े हुए हैं। एंटी मलेरियल्स जो मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए ली जाएंगी। एंटी माइक्रोबियल जो माइक्रोब मारने के काम आएंगे। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, ये सारे आपने पढ़े हुए हैं। इस तरह से इनको आपने एक एक लाइन में इनकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, इसका एग्जांपल आपको याद होना चाहिए। अब हमें बचता है सिंथेसिस ऑफ वेरियस ड्रग्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।